नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तेलंगाना में इन दिनों अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की दो औरतें अपने वजूद की तलाश कर रही हैं। वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए जनता से मिल रही हैं, ज़मीन पर उतरी हुई हैं। पर दिलचस्प यह है कि इन दोनों महिलाओं के पिता और भाई बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं, राजनीतिक रूप से बहुत रसूखदार हैं, लेकिन इनके पिता और भाई ने अपनी बहन और बेटी के लिए चुप्पी साध रखी है। इन दोनों महिलाओं का नाम है कविता और शर्मिला। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और मंत्री के रामाराव की बहन है। कविता सीबीआई जांच का सामना कर रही हैं, जबकि शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है। शर्मिला तेलंगाना में पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। राज्य पार्टी इकाई पर उनके भाई का पूरा नियंत्रण है, लिहाजा उन्हें आंध्र प्रदेश से बाहर रहकर सियासत करनी पड़ रही है। 44 वर्षीय कविता 2014 में निजामाबाद से एक सांसद बनी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के डी अरविंद से हार गईं। अब वो अपने भाई केटीआर के साथ नवगठित भारत राष्ट्र समिति में अपने लिए जगह तलाश रही हैं। तेलंगाना के मंत्री को केसीआर के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कविता दिल्ली के हाई प्रोफाइल आबकारी घोटाले के आरोपों और सीबीआई जांच से घिरी हुई थी, जिसको लेकर उनकी स्पीड पर ब्रेकर लगा हुआ था। कविता ने 2006 में तेलंगाना जागृति नामक एक सांस्कृतिक संगठन बनाया, जो उनका समर्थन मंच है। सीबीआई की पूछताछ के बाद कविता ने हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की, लेकिन न तो केसीआर ने कोई बयान दिया, न केटीआर ने। यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। 2014 में अपनी चुनावी पदार्पण में कविता ने कांग्रेस के 2 बार के सांसद मधुगौड़ा यक्षी के खिलाफ निजामाबाद लोकसभा सीट जीती। उन्होंने मधुगौड़ा यक्षी को 1,67,000 वोटों से हराया। हालांकि कविता को मिला जनसमर्थन बहुत जल्दी ही खिर गया, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए हल्दी बोर्ड बनवाने की जो बात कही थी, वह बनवाने में कामयाब नहीं हो सकी। 2019 में कविता चुनाव नहीं जीत सकी। इस नुकसान के बाद वह कुछ महीनों के लिए सार्वजनिक दृष्टि से बाहर हो गई, लेकिन अक्टूबर 2020 में निजामाबाद से राज्य विधान परिषद के लिए चुने जाने के बाद सार्वजनिक जीवन में लौटी। वह दिसंबर 2021 में फिर से सदन के लिए चुनी गई। शर्मिला की डगर बहुत कठिन लगती है, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक जमीन आंध्र प्रदेश में छोड़कर तेलंगाना में तलाश रही हैं। उनके भाई जगन मोहन रेड्डी ने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना की। इस पार्टी के बनाने के तुरंत बाद ही 2019 में हुए चुनाव में वह बहुमत से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुए। लेकिन उन्होंने न केवल शर्मिला बल्कि अपनी मां को भी पॉलिटिकल सीन से एकदम बाहर ही कर दिया। हालांकि शर्मिला ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाई जगन मोहन रेड्डी के लिए सक्रिय प्रचार किया था। बाद में उन्होंने 8 जुलाई 2021 को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया, लेकिन तेलंगाना के राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। शर्मिला ने जगन मोहन रेड्डी के नक्शे कदम पर चलते हुए समर्थन रैली निकालने का फैसला किया। हालांकि उनकी इस रैली को केसीआर की भारत रक्षा समिति का जगह जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा। केसीआर और केटीआर की जगह जगन रेड्डी भी अपनी बहन की मुश्किलों पर चुप्पी साधे हैं। 28 नवंबर को शर्मिला को वारंगल में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने, वीआरएस समर्थकों द्वारा उनके काफिले पर हमला किए जाने और आगजनी की घटनाओं पर जगन शांत हैं। शर्मिला के खिलाफ गुस्सा तब भड़का जब उन्होंने वारंगल जिले के नरसमपेट से वीआरएस विधायक पी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जोड़ दिए। तब से पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जारी करने से मना कर दिया और उनकी प्रजा प्रस्थानम यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब शर्मिला ने अनुमति रद्द किए जाने का विरोध करने के लिए प्रगति भवन जाने की कोशिश की, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 9 दिसंबर को शर्मिला ने विरोध में वाईएसआर के आवास लोटस पॉन्ड में उपवास पर बैठने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन ही पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया। नतीजतन वो अस्पताल में भर्ती हो गई। बहरहाल शर्मिला ने तेलंगाना में 3500 किलोमीटर का पैदल मार्च पूरा कर लिया है। अपने तेलंगाना संबंधों को उजागर करने के लिए शर्मिला कहती हैं, मैंने हैदराबाद में पढ़ाई की, मैंने यहाँ अपने बेटे और बेटी को जन्म दिया। गिरफ्तारी की घटना के बाद हाल ही में कविता और शर्मिला के बीच ट्विटर वार छिड़ गया। सोशल मीडिया पर छिड़े इस युद्ध में लोगों ने खूब दिलचस्पी ली और दोनों महिला नेताएं जो अपने वजूद की तलाश कर रही थीं, वो एक दूसरे के सामने आकर के खड़ी हो गई। कविता ने शर्मिला को भाजपा का एजेंट बताया और कहा कि वाईएसआरटीपी अध्यक्ष और भाजपा नेता मिलकर काम कर रहे हैं। शर्मिला ने भी अपने अंदाज में कविता पर पलटवार किया। उन्होंने ताना मारा कि कविता के गुलाबी रंग में अब कोई जगह नहीं है। शर्मिला ने कहा, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने वादों को तोड़ दिया है। शर्मिला ने
टीआरएस नेताओं और सदस्यों को ठग कहा। उन्होंने टीआरएस को तालिबानी राष्ट्र समिति नाम दिया। शर्मिला ने तेलंगाना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर जयशंकर और अन्य व्यक्तियों जैसे प्रमुख को स्वीकार करने और पहचानने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीआरएस में काम करने वाले लोग तालिबानी हैं और तालिबानी तौर तरीके से ही टीआरएस काम करती है। इस तरह हम देखें तो कविता और शर्मिला की लड़ाई जो सत्ता पक्ष होनी चाहिए थी वो एक दूसरे से होने लगी है। इससे साफ है कि सत्ता पक्ष के लिए शर्मिला और कविता कहीं कोई खतरा या अवरोध उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं। देखना है सत्ता पक्ष कितनी खूबसूरती से इन दोनों को निपटाता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।